ठीक है, चलो मैं देखो इधर, ठीक है ठीक है, एग्जाम्पल लेना कोई सा भी, देख डोंट अफ्रेड टू बी टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कभी भी एक्सपेरिमेंट करने से घबराए मत करो क्लास में, ठीक है, एग्जाम में नहीं करना। देखो देखो 3 / 2, या फिर कोई बड़ा नंबर ले लो जैसे 5 और 8/4/2 ले लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम से कम 3 तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें हम पहले 8/4 पहले सॉल्व कर लेंगे, और 8/4 / 2, इसमें 4/2 पहले सॉल्व कर लेंगे। 8/4 कितना होगा, 2 होगा, और फिर 2/2 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब इसमें हम 4/2 पहले सॉल्व करेंगे, तो 4/2 क्या होगा, 2, 8/2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहने का मतलब डिवीजन में, इंटीजर्स के केस में डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता। समझ में आया, आ गया, सबके सब एग्जांपल सॉल्व किए हो। चलो तो अब इधर बताओ मेरे को, इधर ध्यान दो, हाँ कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। देखो तो बताओ मेरे को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स पर एडिशन के केस में फॉलो होता है या नहीं होता है, सब्सट्रैक्शन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, और डिवीजन के केस में। समझ में आ गया, पक्का, ठीक। अब यहां तक थोड़ा सा सिंपल था, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या आता है, ठीक है। अब इसका ना एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे दिव्यांश सर हैं, ठीक है, दिव्यांश सर का समझ लो खुद का फैक्ट्री है। किस चीज का फैक्ट्री है सर, हाँ कोयला का फैक्ट्री है। भाई कोयला बनता नहीं है, माइन होता है, कोई चीज जो बनता हो उसका, नहीं यार, कोई चीज जो बनाते हैं, इसका फुटबॉल समझ लो, समझ लो किया, दिव्यांश सर का फुटबॉल बनाने का एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब रौनक सर गए और वहां से 10 फुटबॉल खरीद लिए, तो उसके पास 10 फुटबॉल की कमी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट बैच वालों को भी पढ़ाऊंगा, तो मैं अपना जो भी नॉलेज है तुम लोगों को दे रहा हूं, मेरा है या नहीं, मेरा नॉलेज खत्म हो रहेगा, नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से जिसमें खत्म ना हो। देखो जैसे मैं बोला 2 बिस्किट है, 2 लोगों में बांटने हैं, तो एक एक ही जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे को मान लो कि 2 चैप्टर्स पता है और आप लोगों को पढ़ाना हो, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एक को पढ़ाया एक चैप्टर तो वो चैप्टर मैं भूल गया, है नहीं, मैं सेम चैप्टर दूसरे को भी पढ़ा सकता हूँ। तो नॉलेज एक ऐसा चीज है जो डिस्ट्रीब्यूट करूं फिर भी खत्म नहीं होगा मेरे पास, है या नहीं है। तो हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, वो प्रॉपर्टी कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और चलो देखते हैं, आज प्रज्वल नहीं आया, ठीक है देखते हैं यार, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि 2 है, 3+4 है, ठीक है। अब एक चीज तो हमें पता है कि ब्रैकेट और सामने वाले इंटीजर के बीच में अगर कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो 2 क्या होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पास 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि जो भी होगा वो ब्रैकेट के अंदर सबके साथ होगा, ठीक है। तो 2 को जब हम 3 के साथ ऑपरेट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 4 के साथ ऑपरेट नहीं होगा, 2 4 के साथ भी ऑपरेट होगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 2 ×
3 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, मतलब यहां ध्यान दोगे अगर तो 2 को जब हम 3 के साथ ऑपरेट कर दिए तो ऐसा नहीं है कि 2 खत्म हो गया, 2 फिर 4 के साथ भी ऑपरेट होगा। आ रहा है समझ में? तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, समझ में आया? अब इसमें एक चीज ध्यान दोगे कि यहां पास ये चीज फॉलो तभी होगा जब बीच में या तो प्लस हो या तो माइनस हो। कोई और साइन रहेगा तो फिर चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे कि लिए एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल ले लो 2 है, यहां पास मैं लिखता हूं 3 इंटू 4 प्लस 5। ठीक है, ध्यान दो इधर। ठीक, तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां बीच में प्लस है तो प्लस के बाद एक ग्रुप और प्लस के पहले एक ग्रुप। ठीक है, 2 एक ही बार इस ग्रुप से मल्टीप्लाई होगा और इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू ये वाला ग्रुप 3 इंटू 4। ऐसा नहीं है कि 3 से भी मल्टीप्लाई होगा 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि यहां पास प्लस या माइनस नहीं है, क्या है? मल्टीप्लाई है। आ रहा है समझ में? अगर यहां डिवाइड होता तो भी हम सेम चीज कर रहे होते। समझ में आ रहा है? और फिर क्या लिखे हम? प्लस और 2 फिर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5 के साथ। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इजीली समझने के लिए। देखो, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के पास एक स्कीम है। स्कीम क्या है? बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को, मतलब जो लोग किसी भी रीजन से पुअर है उनको गवर्नमेंट एक सुविधा प्रोवाइड करती है कि उनको जो अनाज है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जीने के लिए, वो सस्ते में मिल सके। ठीक है, बीपीएल कार्ड। अब एक बात बताओ, क्या एक फैमिली में 5 लोग हैं, एक फैमिली में 5 लोग हैं, तो पांचों के लिए अलग अलग कार्ड बनता है क्या? नहीं ना, है? बनता है, बनवा के रखा है क्या? कोई बात नहीं। हाँ, पता नहीं मेरे को, पैसा ऐसे मिलता है नहीं, अनाज मिलता है इतना तो आइडिया था। ठीक है, पता नहीं यार। नहीं मतलब बीपीएल कार्ड में तो राशन कार्ड ही बोलते हैं ना उसको। पढ़ना पड़ेगा भाई, मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी समझो इस चीज, इतना तो पता है कि बीपीएल कार्ड एक फैमिली में, जैसे मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मेरे मम्मी पापा है, मेरे मम्मी पापा है, ठीक है, फिर मैं हूँ, आपके भाई वाले सिर है, फिर मेरी बहन है। ठीक है, तो बीपीएल कार्ड या तो मेरे पापा के नाम पे बनेगा या तो मेरी मम्मी के नाम पे बनेगा। ऐसा नहीं है कि पांचों लोगों के नाम पे बने जा रहे हैं। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? तो एक फैमिली में एक ही बीपीएल कार्ड मिलता है। तो ऐसे ही जो डिवाइड और मल्टीप्लाई साइन है, गिरा दिए मैडम, कोई बात नहीं। तो जब डिवाइड या मल्टीप्लाई के केस में ये अलग अलग फैमिली नहीं है, ये क्या है? एक ही फैमिली है। और ये क्या है? बीपीएल कार्ड। तो एक फैमिली को बीपीएल कार्ड एक ही बार मिलेगा। आ रहा है समझ में? और प्लस और माइनस क्या है? अलग अलग फैमिली है। प्लस माइनस क्या है? ये बताता है कि ये दोनों फैमिली अलग अलग है। तो क्या होगा फिर? इस फैमिली को भी एक बीपीएल कार्ड मिल गया और इस फैमिली को भी बीपीएल कार्ड मिल गया। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? करना है, पर वो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आगे बताऊंगा। पहले ये समझ लो कि बाहर वाले के साथ करना क्या क्या है। एक और कंडीशन है, एक क्या है और कंडीशन है, घबराओ मत। एक चीज बताओ मेरे को, आप लोगों का, आप लोग मतलब प्रिपरेशन जो कर रहे हो, जिस भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी एग्जाम का, क्या वो कल है? कल है? हाँ, परसों है? नहीं, 5-6 दिन में है? 5-6 दिन में आने वाला फाइनल एग्जाम तेरा? नहीं ना। तो आप लोगों का एग्जाम अभी टाइम है या नहीं है?
तो ये मत सोचो कि ये टॉपिक्स कितने डिफिकल्ट है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, ठीक है। ये पॉसिबल है कि हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस किसी टॉपिक में ज्यादा लगे और किसी टॉपिक में कम लगे, लेकिन अगर टाइम दोगे तो सारे चीजें बनेंगे, है या नहीं है? कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आया, जिसमें दोनों फैमिली में एक एक मेंबर हो। ये सेकंड कंडीशन समझ में आया, जिसमें दो फैमिली है, एक फैमिली में दो मेंबर और एक फैमिली में एक मेंबर, बीपीएल कार्ड एक ही एक फैमिली में एक ही मेंबर को मिलेगा, ठीक है। अब एक और कंडीशन ले लेते हैं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 5। अरे रुको ना, कोई बात नहीं, डिवाइड और माइनस देखेंगे सब, जब प्लस और मल्टीप्लाई समझ में आ जाएगा ना, तो डिवाइड और माइनस सेम है, ठीक है। फिर प्लस 6, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, ये एक ही फैमिली है, बीपीएल कार्ड एक ही को मिलेगा, चाहे 3 को दो चाहे 4 को, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल के लिए हम 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये फिर दूसरी फैमिली हो गई, इसको भी एक बीपीएल कार्ड मिल जाएगा प्लस 5, ठीक है। अब क्या 6 को भी ये कार्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक सेकेंड, सॉरी 2 इंटू 5 नहीं लिखा मैं, सॉरी, ठीक है। क्या इस 6 को भी मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये बीपीएल कार्ड वाले का बाहर आता है, बीपीएल कार्ड के स्कीम के बाहर आता है। ये बंदा अमीर है, इसको सरकार की सुविधा की जरूरत नहीं है, ये बंदा सरकार को सुविधा दे रहा है, ठीक है। तो 2 यहाँ 6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 6 अपना एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है? तो 2 जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 5 प्लस 6 लिखा हुआ है, तो क्या होगा कि ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं, 2 सिर्फ उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। कोई दिक्कत है इसमें? सर जो अमीर ये बाहर वाला इसके साथ नहीं, नहीं। रीजन समझ में आया? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहां तक लगेगा? जहां से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है वहां से प्रॉपर्टी लगना स्टार्ट होगा, और जहां ये ब्रैकेट खत्म हुआ है वहां तक वो प्रॉपर्टी लगेगा, उसके बाद इसकी कोई वजूद नहीं है। समझ में आया? हाँ, तो गलत है। अगर अमीर इंसान भी अपने आप को गरीब दिखा करके बीपीएल कार्ड ले लिया तो वो सही है या गलत है? गलत है। तो सेम, अगर 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो गलत है। नहीं सर, अगर 6 ब्रैकेट अगर 6 के इस पार रहा तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये एक फैमिली है, फिर ये दूसरी फैमिली है तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये तीसरी फैमिली है तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? मैं उठा दूं? रुक 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 रुक, थैंक यू बोल। चलो, समझ में आया? सॉल्व कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रैकेट के बाहर में जो चीज लिखा हुआ है उसके साथ क्या करेंगे पहले ये समझ लो, ठीक है। सब चीज बताऊंगा यार, कुछ भी छोड़ के नहीं जाऊंगा आधे, ठीक है। समझ में आया? जो भी बताया क्लियर हुआ है? पक्का? पक्का ना? ठीक। डिवाइड और सब्सट्रैक्शन बता रहा पहले, मैं सब बताऊंगा, तो नहीं बोलेगा तो भी बताऊंगा। तेरे को 2 + 2 आता है? क्या होता है? 22। देखो, क्लास में मस्ती करने से मैं मना नहीं करता हूँ, पर वो मस्ती करो जो बियरेबल हो ना। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इधर ध्यान दो, अभी तक सब चीज क्लियर है? अब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इसके, मतलब पहले तो मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेप बता रहा था कि 2 के साथ करना क्या है, अब पूरा लास्ट तक सॉल्व करेंगे जहां तक सॉल्व होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पास, ठीक है। और चलो पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 है, ब्रैकेट में 4 + 3 है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ सबके सब? 5 इंटू
4 प्लस 5 इंटू 3, 5 4 जा 20 प्लस 5 3 जा 20 प्लस 15 35। अच्छा, ये आंसर सही आया या गलत आया कैसे समझेंगे? हम सॉल्व कर लेंगे बोर्ड मास के रूल से। किससे सॉल्व कर लेंगे? बोर्ड मास क्या बोलता है, पहले क्या सॉल्व करो? ब्रैकेट। तो 5 4 प्लस 3 में पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा। 4 प्लस 3 5 इंटू 7, मतलब ये वाला आंसर हमारा सही है। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और एग्जांपल सॉल्व करता हूं मैं। हाँ, एडिशन का ही करूंगा अभी, रुको तो अभी थोड़ा सा। देखो मैं बता रहा हूँ, एक शब्द भी मैं नहीं बोलूंगा और तुम सबके सब बोलोगे। समझ में आया? मेरे को किसी का आवाज ऐसा नहीं होना चाहिए, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, अगर किसी को अभी भी डाउट है तो बोल दो कि सर डाउट है। नहीं है ना डाउट किसी को भी? ठीक, तो मेरे को सबका आवाज चाहिए ना। ठीक है, चलो बताओ क्या लिखेंगे पहले? इंटू into 3 into 5 plus 5 into 6 अरे जीतना थोड़ी है, आंसर दो बस। हाँ, 6 into 2 6 इंटू 2, ठीक, फिर minus हाँ 5 into 3 and into 5 कोई दिक्कत है इसमें? 5 4 जा 20 23 जा 60 65 जा 300 वेरी गुड। बेटा तेरे को एग्जाम में क्या हो जाता है? हाँ, अभी फटाफट आंसर। अच्छा, यहाँ वो लगा दे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 5 2 जा 10 6 जा 5 3 जा 15 5 जा 75 वेरी गुड। 300 प्लस 60 360 माइनस 75। 285 भाई साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एग्जाम में क्या करके आता है तू? हाँ, किस बात का जल्दी रहता है तेरे को? काहे गलती करके आया था फिर? घर जाएगा ना आज तो मम्मी को बोलना ये वाला पार्ट वीडियो खोल के दिखाना कितना फास्ट फास्ट आंसर दिया है। समझ में आया? चल कोई बात नहीं, समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? सर आप लिंक नहीं भेजे सर भेजा नहीं भेजे हैं सर पक्का? पुराने ईयर वाले ग्रुप में भेज दिए होंगे, इस वाले ग्रुप में पुराने साल वाले हो सकता है। चलो मैं एक बार चेक कर लूंगा, नहीं हो तो मैं भेज दूंगा, आज दोनों भेज दूंगा। अरे देखो, सर्च कर लेना, तुम लोगों को लोगो तो पता ही है, इन्फिनिटी कोचिंग क्लासेस। अगर इससे नहीं मिलेगा तो इन्फिनिटी डॉट कोचिंग डॉट क्लासेस 0 बिना स्पेस के लिख दोगे, पहले में आ जाएगा। ठीक है, अरे बस याद है और वो ऐसा नहीं है ना कि क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, घर जाके वीडियो देख रहे हो, वैसा नहीं है। अगर क्लास में कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है तब जा करके वो आप देख रहे हो, वो एज अ आप लोगों के लिए समझ लो कि एज अ साइड किक है। सर क्लास में समझ नहीं आएगा तो क्लास में कुछ नहीं है हाँ, मतलब जैसे घर गए कुछ भूल गए, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? ठीक। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे। कोशिश करना कि क्वेश्चन लिखने के बाद कोई भी बोर्ड में नहीं देखेगा। समझ में आया? क्वेश्चन लिखने के बाद कोई भी बोर्ड में नहीं देखेगा। ठीक है सर, आप लाइट के लिए बोल रहे थे लास्ट वीडियो में, अभी बढ़िया है? मतलब तुम लोग को मेरे पे भरोसा नहीं है?
इंटू 1 है, लिखो उसको। हम्म, 6 तो लिख लिए हो। देखो पहले फैमिली बना लो, तो ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, और ये एक फैमिली है। तो ये इस फैमिली को एक बार मिलेगा, इस फैमिली को एक बार मिलेगा, और इस फैमिली को एक बार मिलेगा। तो पहले फैमिली को तो दे दिए हो, दूसरे फैमिली को दिए, लेकिन पूरे फैमिली मेंबर को मेंशन तो करो। लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बिना डर के लिखो, एग्जाम के आंसर शीट में थोड़ी लिख रहे हो। हाँ सही है। अरे तेरा 36 और 36 तो गया। ठीक है, देखते हैं। पता है मैडम, स्टेप स्किप मत करो, अगर अभी कैलकुलेशन बन रहा है ना तो भी स्टेप स्किप मत करो। 6 इंटू 5 इंटू 1, इसकी वैल्यू कहाँ मेंशन की हो? नहीं ना मेंशन किए, मतलब इसको और इसको फिर ऐड कर दिए सीधा, एक स्टेप स्किप हो गया ना। मैं मानता हूँ कि अभी कैलकुलेशन बहुत इजी है, पर स्किप करोगे तो हो सकता है बाद में जब देखो इसको तो कन्फ्यूज़न होगा। जैसे जैसे इसके बाद ना 6 इंटू 5 इंटू 1 30 होगा। 30 कहाँ लिखे हो आप? है ना, है ना? ठीक है, तो आप लोगों को मैं जो वर्कशीट दूंगा ना, उसमें जो स्टेप स्किप करना होगा वो स्टेप स्किप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक होगा ऑब्जेक्टिव वर्कशीट, एक होगा डिस्क्रिप्टिव। तो ऑब्जेक्टिव वाले में तो सिर्फ आंसर से मतलब है, तो उसमें जो स्टेप स्किप करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव वाले में सारे स्टेप्स होने चाहिए। नहीं, बस एक स्टेप जो है ना यहाँ इक्वल टू डाल के लिख दो, जो स्टेप मिस किए हो यहाँ बस। हाँ, जो स्टेप मिस किए उसको लिखो ना। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। और अगर वहाँ पे 5 इंटू प्लस का 5 इंटू 1 है, हाँ, सर तो 6 इंटू 1 नहीं लगेगा? अलग फैमिली है 1 का, नहीं। उसी फैमिली में है, हाँ। तो अलग से लिखेंगे क्या उसके लिए? सिंपल। सर अगर सिंबल एक ही रहेगा तो चेंज नहीं करना। समझ में आया? चलो, आई गेस सभी का बन गया है। राजीव एक बार दिखा मेरे को, है ना? जल्दी कर यार, देख जल्दी कर दो। एक घड़ी दो ना अपना, मेरा काम नहीं कर रहा है, घड़ी दो ना, घड़ी। आंसर कितना आया है चेक करो एक बार, शायद गलत है या फिर शायद सही है। बनाया वेदांत? तेरे को कैसे पता कि गलत है? 6 इंटू 3 इंटू 2, 6 इंटू 5 इंटू, अरे मैं बोला था ना बोर्ड में मत देख, गलती करेगा। बिना देखे बना, बिना बोर्ड में देखे बना, जल्दी कर। थर्टी टू कहाँ से आया सर आपको? 6 3 सर 32। हाँ, 18 2 कितना होगा? 36। 32 कहाँ लिखे हो? और फिर ये इंटू टू कहाँ से कर रहे हो आप? तो आपने 18 टू तो कर लिया ना, तो फिर 2 बचा ही नहीं है आपके पास। क्या था? 36 था तो 26 का लिखे हो। ध्यान दे यार, ध्यान दे। कोई ना, थोड़ी ना कोई छीन के लेके जा रहा है तेरे से। हाँ, चलो देखो इधर, चलो बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले राजीव बताएगा, बता राजीव क्या करेंगे, बोल।
फिर 6 5, बीच में कुछ तो होगा, मिस्टेक कर रहे हैं क्या? क्या होगा? हाँ देख भाई 6 क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां मिस्टेक कर, क्लास में मिस्टेक कर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? इंटू 1, फिर माइनस फिर 6 इंटू 2 इंटू 3, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 6 5 जा 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, ये प्लस 36 और यहाँ माइनस 36 क्या हो जाएगा? कैंसल। आंसर कितना आ जाएगा? समझ में आ गया? सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 66 कैसा है? 36 गलत, 66 कैसे आएगा? सर ये 66 लिखिए ना यहाँ पे। अरे 36 प्लस 6 हाँ सर। हाँ हाँ यार सही तो है, 36 प्लस 30 66, फिर माइनस 36 30। चलो समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? तो नेक्स्ट क्लास जो होगा मैथ्स का मंडे को, मंडे को होगा सर ना? कल रखो सर। बोर लगता है कल मतलब इसी बोर लगता है सर। अच्छा, कल खेलने कौन कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ, कितने बजे तक आ जाएगा खेल के? 5 बजे तक आ जाएगा, 6 बजे से क्लास रखो, फिर सुबह के 6 बजे शाम के 6 बजे रखो हाँ सर। अच्छा सुबह कोई नहीं जा रहा खेलने? मैं 10 बजे निकल रही हूँ, मैं 2 बजे आऊंगा। 10 बजे से पहले क्लास सर रखना। मैं सुबह ही आता हूँ खेलने। अरे तो 7 से 8 कर दो। मॉर्निंग में 7 से 8 क्लास, किसी को दिक्कत होगा? सर मैं मंदिर जा रहा हूँ सुबह 7 बजे। मरी मैं ये भी कर रहा हूँ। थोड़ा जल्दी चले आना, बगल में तो है। सर मम्मी लोग के साथ जाना मना कैसे? सर ठीक है सर मैं कल रहकर आ रहा हूँ 8 से 9। 8 से 9 गर्मी छुट्टी चल रहा, बस इसलिए पूछ रहा हूँ तुम लोगों से कि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। सर मैं आ जाऊंगा या फिर इसी टाइम में ले लो। ग्रुप चेक कर लेना, मैं बता दूंगा, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। बस 10 बजे के लोग हाँ ठीक है, नीति कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करूंगा। मतलब अगर मान लो कि मैं टाइमिंग भेजता हूँ ग्रुप में, किसी को प्रॉब्लम होगा तो बता देना मेरे को। ठीक है, तो कॉल कर देना, मैसेज छूट जाते हैं। रुक जा अभी, रुक जाओ अभी 2 मिनट रुको। तो तुम लोगों को क्या करना है, हम लोग जो लास्ट क्लास देखे थे, मतलब 4 प्रॉपर्टीज पढ़े अभी तक, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये चारों प्रॉपर्टी को प्रैक्टिस कर लोगे, समझ में आया? नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉरी, एक क्लास और होगा, 2 प्रॉपर्टी बचा है, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक है, सर एक डिवीजन का भी एग्जांपल दिखा दीजिए। नेक्स्ट क्लास में दिखता है। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं और डिवीजन के एग्जांपल बोल रहे हो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिवीजन के भी एग्जांपल्स दिखा दूंगा। आ रहा है समझ में? तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन। क्या करेंगे? प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें आप लोगों को ऐसा नाम नहीं देखने को मिलेगा, आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा और फिर आप लोगों को खुद सोचना है कि कौन सा प्रॉपर्टी लगाऊं तो चीजें इजी होंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों के पास मतलब 8 प्रॉपर्टी में से क्लोजर हटा दो, 7 प्रॉपर्टी बचा, 7 मल्टी मतलब आइडेंटिटी और ये हटा दो, 3 प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए, तभी तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। आ रहा है समझ में? तो घर जाकर के एक बार रिवाइज कर लोगे। समझ में आया? थैंक यू मैडम टाइम देखने के लिए। हाँ हाँ, मैं वीडियो डाल दिया हूँ। अगर मैं लिंक नहीं, मतलब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर लिंक नहीं आया होगा तो फिर मेरे को कॉल कर दे, मैं सेंड कर दूंगा दोबारा। ठीक है, सर यूट्यूब पे तो वीडियो आई है सर किए थे, चलो मैं अपलोड कर दूंगा, फिर से कर दूंगा। बोलो।